हेलो गाइस, हमने आपका लास्ट लेक्चर तक सिंगल इंग्लिश का इंसर्शन और डिलीशन देख लिया। उसके साथ साथ मैंने आपको ट्रैवर्सिंग बताई थी कि हम कैसे सिंगल इंग्लिश को ट्रैवर्स करते हैं। ठीक, इस लेक्चर से हम देखेंगे कि कुछ इंग्लिश के इंटरव्यू क्वेश्चंस या फिर ऐसे क्वेश्चंस जिनके ऊपर अक्सर गेट में क्वेश्चन आते हैं। अभी मैं बाद में बताऊंगा कि जो मैं अभी आपको कोडिंग के क्वेश्चंस कुछ कराने जा रहा हूँ उनके ऊपर गेट में या फिर किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह पूछे जाते हैं। तो भाई पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका रिवर्सल इंग्लिश। आपको एक सिंपल एक इंग्लिश दी हुई है और आपको उसको रिवर्स करना है। मतलब सपोज आपको एक इनपुट दे दिया 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका जो आउटपुट आएगा ये आपका इनपुट हो गया और जो इसका आउटपुट आएगा वो कैसा आएगा, वो आएगा इसका बेसिकली 50, 40, 30, 20, 10। अगर आपको याद होगा जब मैंने आपको एरे के रिवर्स बताया था तो उसमें हमने सिंपल दो वेरिएबल ले लेते। एक वेरिएबल को मैंने एरे के फ्रंट में रखा था, एक को एरे के लास्ट में रखा था। मैं दोनों की स्वैपिंग करता था, फ्रंट वाले को आगे बढ़ा देता था और लास्ट वाले को ही घटा देता था, फिर दोनों की स्वैपिंग करता रहता था। बट क्योंकि आपको पता है इंग्लिश में जो हमेशा पॉइंटर है वो हमेशा अपने से नेक्स्ट वर्ड को रेफर कर रहा है, तो इसमें वो स्वैपिंग वाला कंसेप्ट तो पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अगर मैं एक बार को मैं इसकी स्वैपिंग कर भी सकता हूँ, बट स्वैपिंग करने के बाद मैं इस वाली नोड से इस वाले नोड पे कैसे पहुंचूंगा, क्योंकि कोई तरीका ही नहीं है कि आप पिछले वाली नोड पे पहुंचो सिंगल इंग्लिश में। क्योंकि सिंगल इंग्लिश में हमेशा जो एड्रेस होल्ड करता है वो हमेशा नेक्स्ट वाले नोड को करता है और किसी नोड को नहीं करता। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे तो आपकी पॉसिबल नहीं हो पाएगी। तो भाई उसके लिए यहाँ पे जो अप्रोच है उसमें हम बेसिकली 3 पॉइंट लेंगे। सबसे पहले लेंगे हम एक प्रीवियस नाम से, एक ले लेंगे हम करंट नेम से और एक लेंगे नेक्स्ट नेम से। प्रीवियस में मैं नल डालूंगा, अभी करंट में हेड स्टोर करवा देंगे और नेक्स्ट में भी नल। अभी देखते हैं कि कैसे ये काम करता है। देखो अभी आप इसको हेड रेफर कर रहा है और हेड के साथ में इसको करंट भी रेफर कर रहा है। पहले मैं इसका जो कोड है वो लिख देता हूं, फिर से बताता हूं वो कैसे करते हैं। इसमें सिंपल एक कोड एक व्हाइल लूप लगाते हैं, करंट नॉट इक्वल टू नल। जब तक अब करंट नल नहीं होगा मुझे करना क्या है, जो पॉइंटर 10 से 20 के बीच में भी लिंक है 10 to 20, मुझको तो 20 to 10 करना है। तो मुझे उसके लिए सबसे पहले 25 नोड पे पहुंचना पड़ेगा। तो उसके लिए मैंने नेक्स्ट पॉइंटर लिया हुआ है, मतलब हमेशा अपने से नेक्स्ट नोड को स्टोर करने के लिए। तो नेक्स्ट में डाल देंगे हम करंट ऑफ नेक्स्ट। ठीक है, जब इसको नेक्स्ट रेफर कर रहा है तो जब 20 से 10 लिंक हो जाएगा तो फिर बाद में 10 तो नल को रेफर करेगा और मतलब हमेशा जो करंट है वो अपनी प्रीवियस लाइन नोड को रेफर करेगा। तो मैं करंट के नेक्स्ट में डाल दूंगा प्रीवियस। ठीक, उसके बाद में अपने प्रीवियस को चेंज कर देंगे करंट का, प्रीवियस में डाल देंगे करंट और करंट में नेक्स्ट। अभी देखते हैं क्या मतलब है इसका। देखो आपने सबसे पहले नेक्स्ट में करंट ऑफ नेक्स्ट में लिख के, मैं ये जो नेक्स्ट है और जो नेक्स्ट दोनों सेम नहीं है। आपको याद होगा जब हमने स्ट्रक्चर बनाई थी तो मैंने आपको ऐसे बताया था, इंट डेटा एंड स्ट्रक्ट नोड स्टार लिंक। तो जो ये नेक्स्ट है ये सिंपल एक लिंक ही है, मतलब मैं नाम, वो तो नाम है सिंपल, चलो इसे लिंक के लिख देते हैं साथ कंफ्यूज ना हो। करंट का लिंक, करंट के लिंक में प्रीवियस। और हाँ अब देखो कैसे काम कर रहा है। नेक्स्ट इसको रेफर कर रहा है करंट के लिंक में प्रीवियस। प्रीवियस अभी आपका नल है तो मैंने मतलब इसके नेक्स्ट में जो ये वाला पॉइंटर था कि आपका नल को रेफर कर रहा है। ठीक, प्रीवियस में करंट मतलब इस नोड को प्रीवियस में रेफर कर रहा है और करंट में नेक्स्ट, जिसको नेक्स्ट कर रहा है अब उसको आपका करंट करेगा। ठीक है, दोबारा चेक करा क्या आपका करंट नल नहीं है, नहीं, तो नेक्स्ट में डाल दिया करंट ऑफ लिंक। मतलब हमेशा नेक्स्ट नोड जिस नोड पे हम अभी हैं उससे अगली नोड को स्टोर करेगा। तो नेक्स्ट आपका इसको रेफर करेगा
करंट के लिंक में प्रीवियस, करंट के जो लिंक है मतलब जो भी 2830 वाला लिंक है इसकी जगह आप प्रीवियस का एड्रेस ये मतलब इसको स्टोर कर रहा है, ठीक है। प्रीवियस में करंट मतलब प्रीवियस इस वाले नोड पे आ गया आपका, और करंट में नेक्स्ट मतलब जिसको नेक्स्ट कर रहा है उसको ही करंट करेगा। सेम ऐसे ही करंट नल नहीं है तो नेक्स्ट इसको करेगा इस वाली लाइन से, करंट के लिंक में प्रीवियस, करंट के लिंक में प्रीवियस इसको ठीक है। प्रीवियस में करंट मतलब अब प्रीवियस भी इसको करेगा और करंट भी आपका इसको करने लगेगा। अगर आपने एक चीज देखी इस चार लाइन से तो जो ये वाली लाइन है करंट के लिंक में प्रीवियस, यहाँ पे आपकी एक्चुअल स्वैपिंग हो रही है पॉइंटर्स की, मतलब एक्चुअल रिवर्स तो आपका यहीं पे हो रहा है, ठीक है। और लास्ट में आप जो आपका प्रीवियस पॉइंटर है उसको डिलीट करवा दोगे, मतलब उसमें आप अपना नया हेड स्टोर कर दोगे। तो बाद में आप ऐसे कर सकते हो कि रिटर्न प्रीवियस, ठीक है। तो हमने देखा कैसे हम सिंपल एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हैं यूजिंग द आइटरेटिव मेथड। अब इसका एक रिकर्सिव वे भी है, उसका मैं आपको आइडिया बता देता हूँ, मतलब ट्रिक बता देता हूँ, फिर आप उसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कैसे करते हैं रिकर्सिव से। देखो गाइस ये आपका सिंपल एक रिवर्स करा मैंने लिंक लिस्ट को रिकर्सिव तरीके से। मैंने कुछ नहीं करा, एक फंक्शन बनाया रिवर्स जिसमें मैंने हेड पॉइंटर को आपको कॉल कर लिया। सबसे पहले चेक करा कि आपका हेड नल तो नहीं है या फिर हेड का नेक्स्ट नल, मतलब या तो ऐसा भी हो सकता है ना कि आपकी लिंक लिस्ट में एक भी नोड ना हो या फिर सिंपल एक नोड हो, तो आप सिंपल वहीं से रिटर्न कर दोगे वैसे हेड को। ऐसा नहीं है तो आपने जो फर्स्ट नोड के बाद पूरी लिंक लिस्ट थी वहां पे रिमेन में कॉल करा रिवर्स ऑफ हेड का लिंक, मतलब हेड का लिंक ये वाला आपने इसको कॉल करा। जब इसको कॉल करा तो बेसिकली इससे क्या हुआ, जो आपकी आगे की पूरी लिंक लिस्ट थी वो बार बार उसको रिकर्सिव कॉल करके उसको रिवर्स कर देगा। तो सबसे लास्ट में क्या होगा, लिंक लिस्ट ऐसी दिख जाएगी 50 से 40, 40 से 30, 30 से 20, बट 10 से 20 वाला लिंक होगा। तो फिर मैंने क्या करा, हेड के लिंक में हेड डाल दिया, मतलब भाई हेड का लिंक इसका लिंक में हेड, मतलब जो 10 से 20 वाला लिंक था ये 20 से 10 बन गया इस वाले लाइन से, और बाद में हेड के नेक्स्ट में नल, मतलब इसके नेक्स्ट में मैंने नल डाल दिया क्योंकि ये सबसे आखिरी नोड बन गई है, और बाद में मैंने रिटर्न करवा दिया इस वाले रिमेन को। इससे ये आपका बाद में न्यू हेड इसको हम असाइन कर देंगे, फिर ये हेड इसको रेफर करने स्टार्ट कर देगा। आप इसको कॉपी पेन पे एक बार रन करें, जब अच्छी तरह समझ आएगा कि कैसे हमने रिकर्सिव वे से एक लिंक लिस्ट को रिवर्स करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो थोड़ा इसमें मॉडरेशन है, रिवर्स द लिंक लिस्ट इन ग्रुप्स। सपोज लिंक लिस्ट दे दी आपको 10, 20, 30, 40, 50, और मैंने ग्रुप मतलब मैंने सपोज आपको 2 बोल दिया, तो आपको हर दो के ग्रुप में नोड को रिवर्स करना है। मतलब पहले मैं इन दोनों को रिवर्स करूंगा 20 से 10, फिर जब इन दो करूंगा तो 40 से 30, लास्ट में एक ही बची हुई सिंपल 50। आउटपुट मतलब कुछ ऐसा आएगा, अगर आपके यहाँ पे K2 हुआ, मतलब आपने अगर 2 ग्रुप में 2 आपने साइज दे दिया ग्रुप का, अगर आपको 2 के साइज में रिवर्स करनी है तो आप ऐसे करोगे भाई, पहले 10 20 को रिवर्स करा, फिर 30 40 को, और फिर 50 एज इट इज लिंक हो गई, ठीक है। इसमें भी जो मैंने आपको एक आइटरेटिव वे बताया था लिंक लिस्ट को रिवर्स करने का, सेम हो जाएगा 3 पॉइंटर की हेल्प से, बस लास्ट में थोड़ा सा इसमें ऐड होता है। क्या, जैसे बता देता हूं, पहली चीज तो मैंने आपको बताई थी जब लूप लगाया था, व्हाइल करंट नॉट इक्वल टू नल, इसके अलावा एक कंडीशन जोड़ दोगे, एक काउंट वेरिएबल ले लेना, जो आपको गिवन साइज दिया हुआ है, आप चेक करोगे कि भाई वहां पे तो मैं क्या कर रहा था, पूरी लिंक लिस्ट को रिवर्स मार देता, बट यहाँ पे आप जो आपको गिवन साइज दिया हुआ है आप हमेशा उस साइज के हिसाब से लिंक लिस्ट को रिवर्स करोगे। तो आपने चेक करा कि आपका काउंट लेस देन साइज है, काउंट एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर दिया। इसके अंदर आपको वही जो 4 लाइन मैंने लिखवाई थी वही सेम इसमें लिखनी है, मतलब आपको याद होगा
पहले हम नेक्स्ट को शॉर्ट कर देंगे, नेक्स्ट में आप डाल दोगे करंट का लिंक, फिर करंट के लिंक में प्रीवियस, प्रीवियस में करंट और करंट में नेक्स्ट। ठीक है भाई, इतना तो आपका सेम है। इसके साथ साथ आप जब हमेशा ही 4 लाइन चलेंगी तो उसके बाद आप अपने काउंट वेरिएबल में यहाँ पे प्लस करोगे भाई लूप के अंदर, नहीं तो काउंट के अंदर कोई प्लस नहीं होगी। इतना तो ठीक है। अब इस कोड से क्या हुआ, आपने इन 2 नोड को रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आपको आगे की भी करनी है, तो आप हमेशा उसके लिए क्या करते हो, पहले चेक कर लेते हो कि जो आपका उसके बाद जो नेक्स्ट, भाई नेक्स्ट हमेशा जिस नोड पे आपको हमेशा उससे अगली नोड को रेफर कर रहा है, तो पहले आप चेक कर लेते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट है वो नल तो नहीं है, क्योंकि अगर नल हुआ तो आप वैसे सिंपल रिटर्न कर दोगे। बट अगर आपका नेक्स्ट नल नहीं है तो फिर आप सिंपल जो आपका हेड का लिंक है, मतलब भाई जब मैंने इन 2 को रिवर्स कर दिया तो ये कैसे बन गया 20 10, ओरिजिनल तो 10 आपका हेड को रेफर कर रहा था, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं हेड के लिंक में दोबारा रिवर्स वाला फंक्शन कॉल कर दूंगा। रिवर्स वाला फंक्शन कॉल करेंगे, समझे क्यों भाई, एक बार बताओ, आपने इन 2 नोड को रिवर्स कर दिया, आपको आगे की भी नोड रिवर्स कर दी है, तो आपने दोबारा रिवर्स कॉल करा, जो आपकी नेक्स्ट नोड है उसको एज ए हेड पास करके और दोबारा के साइज, भाई उसके बाद आप इन 2 को रिवर्स करोगे। ठीक है, जब इन 2 को रिवर्स कर दोगे तो 40 30 हो जाएगा, और बाद में जो इसका लिंक होगा, मतलब जो हेड के लिंक में मतलब 10 के साथ वो जुड़ जाएगी। भाई 20 से 10 हो गया, और फिर इसके बाद क्या हुआ, जुड़ गई 30 40 रिवर्स करा 40 और 30, और जब बाद में इसको नोड पर दोबारा करेंगे तो हेड, मतलब अब ये हेड बन गया, इसके लिंक में आपका सिंपल 50 हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम एक लिंक लिस्ट को ग्रुप में रिवर्स करते हैं। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और काफी कंपनी मतलब इसको पूछती है। सिंपल आपने बस ये चीज याद रखनी है, जो आपने रिवर्सल इंग्लिश वाला कोड देखा उसमें बस थोड़ा चेंज करना है। सबसे पहले काउंट को देखना है, साइज से कम होना चाहिए, उतने पार्ट को आपने रिवर्स कर दिया। बाद में चेक करा कि आपका नेक्स्ट नल तो नहीं है, अगर नल नहीं है तो आपके हेड के लिंक में आपने नेक्स्ट नोड को और के साइज को दोबारा रिवर्स करने के लिए कॉल कर दिया, और बाद में सिंपल आप जब खत्म हो जाएगा तो आप रिटर्न करवा देना प्रीवियस। प्रीवियस को बाद में अपना दोबारा नया हेड असाइन कर देंगे। ठीक है, ये आपका हो गया रिवर्सल इंक्लूसिव ग्रुप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, रोटेट अ लिंक्ड लिस्ट। सपोज करो आपको लिंक्ड लिस्ट दे दी 10 20 30 40 50 60। आपको बोला कि आपको इस लिंक लिस्ट को रोटेट करना है रोटेट बाय के नोट्स इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, तो कैसे करते हैं, सपोज करो आपको ये नोट दी हुई है तो आपको बोला कि आपको इस लिंक लिस्ट को 4 नोट्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करना है। तो आपका आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट आएगा आपका 50 60 10 20 30 40। मतलब जो ये 4 नोट थी रोटेट बाय के नोट्स इन क्लॉकवाइज, मतलब जो आपकी के नोट्स होंगी आपको उनको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में शिफ्ट कर देना। जब इनको आगे शिफ्ट कर दोगे, इसके बाद आपकी नोट्स 2 ही है तो इन 2 ये 2 नोट्स आपकी स्टार्टिंग में आ गई। ठीक है,
इस क्वेश्चन की गाइस मैं आपको अप्रोच बताऊंगा, इसको सॉल्व खुद करना, क्योंकि देखो अब तक इंसर्शन, डिलीशन, रिवर्स और रिवर्सिंग ग्रुप इन सबके कोड मैंने आपको बताए। अब हर क्वेश्चन कोड बताऊंगा तो फिर आपको भी तो कुछ प्रैक्टिस करनी है। इन क्वेश्चंस के साथ मैंने आपको टेलीग्राम पे क्वेश्चन डिजाइन कर दिए हैं, उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर देना है। मैं आपको उसकी अप्रोच बता रहा हूँ, उसको ट्राई करके देखें, खुद कोड करके। दिक्कत आ रही है तो आप टेलीग्राम चैनल पे या फिर मेल करके आप क्वेरी अपनी पूछ सकते हो, ठीक है। देखो अगर आप इस चीज को एक चीज देखो, इस क्वेश्चन में अगर आपको के नोट्स रोटेट करनी है तो सबसे पहले आपको उस लिंक लिस्ट में के नोट्स तक पहुंचना पड़ेगा भाई। जैसे यहाँ पे 4 नोट्स बाई 4 नोट्स करना था क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो आपने पहले यहां तक पहुंचे, ठीक है। यहां तक पहुंचने के बाद मुझको इस वाली नोड को एक पॉइंटर में होल्ड करना है। सपोज मैंने एक पॉइंटर ले लिया फर्स्ट नाम से, और इसकी जो नेक्स्ट नोड होगी कि मतलब जो ये नोड होगी मुझे उसको भी होल्ड करना पड़ेगा। इसको होल्ड कर लिया सपोज मैंने सेकंड के नाम से। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे बाद में दो तीन चीज करनी है इसमें। सिंपल क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्स्ट पे पहुंच गए, आपने फर्स्ट को होल्ड कर लिया मतलब के नोड को, और सेकंड वाली को जो के प्लस 1 वाली नोड है आपने उसको सेकंड पॉइंटर में होल्ड कर लिया। आपको लास्ट में सिंपल एक तो फर्स्ट के लिंक में नल डालना है, ठीक है। दूसरी चीज, जो आपकी बिल्कुल लास्ट नोड होगी ओरिजिनल लिंक लिस्ट की, भाई सपोज करो ये वाली नोड है, इसको मैंने लास्ट के नाम से बोल दिया। आपको लास्ट के लिंक में हेड डालना है भाई। ओरिजिनली हेड इसको रेफर कर रहा था, तो जब इसको रेफर कर रहा है तो जब मैं इसमें हेड डालूंगा मतलब ये वाली आपका इसको रेफर करना स्टार्ट कर देगा। और आप एक बार बताओ, जब 50 60 लिंक लिस्ट थी आपकी 10 20 30 40 50 60 आपकी यहाँ पे आ गया, इसको हेड रेफर कर रहा था, मैंने क्या करा लास्ट के लिंक में हेड मतलब इसके लिंक में हेड डाल दिया। तो आपकी आप एक बार बताओ, इसी से तो आपकी लिंक सिंपल रिवर्स हुई है, ठीक है। तो अगर आप एक चीज ध्यान से देखो तो आपको सिंपल इसमें 2-3 चीज करनी है कि एक तो आपको जो लास्ट नोड है उसमें जो ओरिजिनल हेड है उसको असाइन करना है। हमेशा जो के नोड होगा, के नोड के नेक्स्ट लिंक में हमेशा नल डालना है भाई, क्योंकि वो सबसे लास्ट में हो जाएगी आपकी। और जो के प्लस 1 वाली नोड है आपको उसको भी स्टोर करना पड़ेगा, क्योंकि जब इसको स्टोर करोगे जब तो आपकी 50 और 60 वाली लिंक लिस्ट पूरी इसके साथ लिंक हो गई, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ट्राई करें अपने आप, कोई दिक्कत आती है तो आप पूछ सकते हैं। और अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चन है लिंक लिस्ट के इंटरव्यू क्वेश्चन, उनको एक्सप्लेन करेंगे। इतने आप इनको ध्यान से समझें और इनको कोड करके देखें, प्रैक्टिस करें। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।